हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस जनरल एंट्री के कर चुके हैं। कुछ मैंने आपसे कहा था 2-3 क्वेश्चन मैं भी आपको और कराऊंगा फॉर प्रैक्टिस। आज मैं आपको एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जिसमें मैं आपको सारी डिफरेंट एंट्रीज कुछ करवाऊंगा, जरा उनको ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ऊपर हेडिंग आ जाएगी डेट जर्नल, देन 5 कॉलम्स होते हैं। फर्स्ट कॉलम डेट, second column particulars, and third one is ledger folio. Fourth one is amount debit and amount credit. इनमें हम डेट नहीं डालेंगे, फिलहाल नंबर्स डालेंगे क्योंकि जस्ट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं कुछ एंट्रीज। जैसे कि एक एंट्री है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,50,000 एंड गुड्स वर्थ ₹10,000। हमने जो बिजनेस स्टार्ट किया है उसमें कैश और गुड्स हैं हमारे। कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, being business started अब यहां पर जो हमारा कैश है होता है 1,50,000 और गुड्स हैंगे 10,000, तो बिजनेस स्टार्ट हुआ है 1,60,000 से। नेक्स्ट सेकंड, सेकंड है गुड्स परचेज फ्रॉम मेसर्स गर्ग एंड सन्स ₹4,000 एंड फ्रॉम पीटरसन ₹1,000। हमने गुड्स परचेज कर रहे हैं। परचेज करने की हम पहले भी बात कर चुके हैं, या तो कैश होता है या उधार होता है। यहां नाम दिया है तो ये उधार में क्रेडिट है, तो इसका मतलब परचेजेस अकाउंट डेबिट टू। सबसे पहले हमने गुड्स खरीदे हैं 4,000 के, मैसर्स गर्ग एंड सन्स। फिर हमने सेम डेट पर पीटरसन से भी खरीदे हैं, टू पीटरसन 1,000, यानी टोटल परचेज है 5,000। आप इसकी अलग अलग 2 एंट्रीज भी कर सकते थे और हमने कंबाइंडली एक भी कर दी है। बीइंग गुड्स परचेज्ड। नेक्स्ट, गुड्स अनइंश्योर्ड वर्थ ₹2,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। आग लग गई, 2,000 रुपए के हमारे गुड्स जल गए हैं और ये अनइंश्योर्ड थे, इनका कोई इंश्योरेंस नहीं था। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। जब भी हमारे गुड्स के साथ कोई बात होगी तो परचेजेस में शो करेंगे टू परचेजेस अकाउंट। तो ये हमारे 2,000 के थे, being goods destroyed by fire। आग में नुकसान हो गया ये। नेक्स्ट है सप्लाइड गुड्स कॉस्टिंग ₹1,000 टू गावस्कर। हमने गावस्कर को कुछ गुड्स सप्लाई करें यानी सेल्स करें, ठीक है ना। इनकी कॉस्टिंग 1,000 है, 1,000 रुपए में नहीं दी उसे, कॉस्टिंग 1,000 है, यानी हमारे यहां पर वो 1,000 रुपए का आया था वो गुड्स।
इश्यूड एट 10% अबव कॉस्ट। अब हमने उन्हें 1,000 रुपए में 10% अपना ऐड करके बताया, यानी 1,000 का 10% हो गया है 100 रुपीज, वो हमने ऐड कर दिए, तो 1,100 रुपीज का लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट, और क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है तो उन्हें डिस्काउंट भी दिया। खैर कुल मिलाकर ये हमारी सेल है किसको, गावस्कर को। गावस्कर डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बीइंग गुड्स सोल्ड। बात आती है अमाउंट की। अब अमाउंट का सुनिए। वैसे तो इस गुड्स की कॉस्ट थी 1,000, इसमें हमें प्लस करने 10% यानी 100 रुपीज, तो ये हो गए, लिस्ट प्राइस हो गया इसका 1,100 जो हमने उस पर लिखा हुआ है। अब हम एक बिजनेसमैन को डिस्काउंट देते हैं, ट्रेड डिस्काउंट दिया हमने 5%, 10% हो गया 110 और 5% हो गया है कितना 55, तो 55 रुपीज का हमने उन्हें डिस्काउंट भी दे दिया, यानी हम उन्हें जो फाइनली गुड सेल कर रहे हैं वो 1,045 रुपीज का सेल कर रहे हैं, तो ये अमाउंट आएगी। ये रफ थी, ये कैलकुलेशन रफ है, इसको शो नहीं करना है। नेक्स्ट फिफ्थ, issued a check in favor of Messrs. Garg and Sons on account of purchase of goods worth rupees 4,000। अब हमने सेकेंड एंट्री में 4,000 रुपीज का गर्ग एंड सन से गुड्स खरीदे थे, और अब हमने उन्हें क्या इश्यू कर दिया उसके लिए, चेक। तो अगर आपको ध्यान हो, ये सेकेंड एंट्री में हमने इनसे 4,000 रुपीज के गुड्स खरीदे थे और अब हम इन्हें चेक इश्यू कर रहे हैं। मैसर्स गर्ग एंड सन्स डेबिट, चेक इश्यू करते हैं तो पेमेंट बैंक से जाएगा टू बैंक अकाउंट, बीइंग पेमेंट पेड बाय चेक, या जो भी आप मेंशन करना चाहें वो। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ द ईयर ₹650। आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो सैलरी का खर्चा है, सैलरीज अकाउंट डेबिट। अगर हम इसे कैश में पे कर देते हैं तो टू कैश अकाउंट, चेक से पे करते हैं तो टू बैंक अकाउंट, और अगर ये आउटस्टैंडिंग है इट मींस अभी हम पे नहीं कर रहे हैं, हम बाद में पे करेंगे, तो इसको हम लायबिलिटी में लिखते हैं टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। तो तब हम इसे आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं कि ये हमें पे करना है, ड्यू हो गए हैं। बीइंग सैलरी ड्यू लिख दीजिए, बीइंग सैलरी ड्यू, ये ड्यू हो गई है। पेड टू पीटरसन ₹990 इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹1,000। अब अगर आपको ध्यान हो तो हमने पीटरसन से भी खरीदा था 1,000 रुपीज का गुड्स, और अब जब इन्हें पेमेंट करनी है तो पेमेंट हमने इन्हें करी है कितने की, 990 रुपीज की, और फुल सेटलमेंट में। तो पीटरसन डेबिट, पे तो करने थे हमें कितने 1,000, और हम इन्हें पे कर रहे हैं टू कैश 990 रुपीज, तो बाकी का 10 रुपीज ये हमें क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। क्रेडिट ऑल इनकम डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, तो ये हमें 10 रुपीज का डिस्काउंट मिल गया है। बीइंग कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड।
नेक्स्ट, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ₹13,000। इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 13,000 being insurance premium paid. Next, out of insurance paid this year ₹1,000 is related to next year. ये कह रहे हैं हमने जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे कराए उसमें ₹1,000 नेक्स्ट ईयर के हैं, तो जो हमने नेक्स्ट ईयर के लिए पेमेंट कर दी, इट मींस अगर हमने एडवांस कुछ दे रखा है तो उसे हम बोलते हैं प्रीपेड। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम। तो ये जो हमने था इसमें से 1,000 नेक्स्ट ईयर के लिए। बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस, एडवांस में पेमेंट कर दिए। लास्ट एंट्री है इस क्वेश्चन में, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग ₹20,000 फॉर 9 months। ध्यान से सुनिएगा, हमें फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन के लिए एंट्री करनी है। सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन, जब किसी चीज की, किसी एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो ये एक तरह का लॉस है, डेबिट होगा। तो डेप्रिसिएशन ऑलवेज डेबिट होता है। ये डेप्रिसिएशन है फर्नीचर पर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट डेबिट। 2, इसमें कोई कैश नहीं जाता है, कोई चेक नहीं जाता है, इसमें एसेट की वैल्यू कम हो जाती है तो उस एसेट को क्रेडिट कर देते हैं टू फर्नीचर। अगर ये मशीनरी होता तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। ठीक है, बीइंग डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर चार्ज। अब ये डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? एक्चुअली जो हमारा फर्नीचर था उसकी कॉस्टिंग थी ₹20,000। फर्नीचर की कॉस्टिंग थी 20,000। इस 20,000 पर 10% होना था, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हमने 9 month यूज करा है, तो डेप्रिसिएशन भी 9 ही मंथ का देंगे। 3 3s are 9, 3 4s are 12, 4 5s are 20, 500 into 3 1500। तो ₹1,500 का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया।